हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि उस अलार्म के बजने से घर में लोग जग जाते हैं और सोल्जर्स घरों से निकल रहे होते हैं। एक लाइन बना के सब इकट्ठे हो रहे होते हैं। फिर घर में एक बच्ची जगती है और कहती है कि मम्मी क्या डीमंस आ रही है। तो उसकी मम्मी उसको समझाती हुई कहती है कि डरो मत बेटा, और अपने हस्बैंड के बारे में सोच के कहती है कि तुम्हारे पिता सबको भगा देंगे। और कुछ गार्ड ग्लोई सिटी के दीवार के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं और सोचते हैं कि आज पता नहीं कितने लोग मरने वाले हैं। फिर उसी समय हमें सिटी लॉर्ड मैंसन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और राइटर बता रहा होता है कि हर फैमिली के पावरफुल फाइटर को सिटी वॉल के अलग अलग हिस्सों पर तैनात कर दिया गया सुबह सीक्रेट फैमिली के। और सिटी लॉर्ड के सामने सीक्रेट फैमिली के पेटियाक आते हैं और कहते हैं कि सिटी लॉर्ड, और फिर वो भी अपनी फैमिली के लोगों को लेके आ गए होते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्लोई सिटी फिर से डीमन होर्ड का शिकार बनेगी। और कहते हैं कि ग्लोई सिटी की रक्षा के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और फिर वो सीरियस होकर सिटी लॉर्ड की तरफ देख के कहते हैं कि सिटी लॉर्ड, आपने सीक्रेट फैमिली के लिए क्या प्लान बनाया है। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि सीक्रेट फैमिली के फाइटर्स आप लोग नॉर्थ की दीवार की रक्षा करेंगे। और कहते हैं कि लेकिन साउथ की दीवार पर ज्यादा पावरफुल बीस्ट आएंगे, तो विद द सैन आप वहां मेरी मदद कीजिए। तो सीक्रेट फैमिली के पेटिया कहते हैं कि जैसा आप कहें सिटी लॉर्ड। फिर सिटी लॉर्ड मन में सोचते हैं कि मैं सैनोंग को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दे सकता और सैनोंग से कहते हैं कि चलो अब चलते हैं। तो सैनोंग कहते हैं कि जी सर। फिर हमें साउथ की बॉल को दिखाया जाता है जहाँ की जमीन पर कोई गड्ढे बना रहा होता है और ये सब बाकी गार्ड और लोग देखते हैं और हैरान हो रहे होते हैं। और फिर लुपिया और डूजे भी दीवार पे खड़े होते हैं और नीचे देख के लुपिया कहता है कि नाली कुछ लोगों को लेके बाहर जा रहा है और कहता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि नाली कुछ लोगों से जमीन में खाई और बहुत सारे गड्ढे खुदवा रहा होता है और ये देख के डूजे कहता है कि चलो हम भी चलते हैं उसके पीछे पीछे, और उस दीवार से कूद जाता और लुपिया भी पीछे से कहता है कि रुको मैं भी चल रहा हूँ। फिर दीवार पे जो गार्ड लगे होते हैं वो नीचे देख के कहते हैं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, और उन लोगों को देख के कहते हैं कि ये लोग दीवार के आसपास खाई खोद रहे हैं और उसमें तेल डाल रहे हैं और कुछ लोग छोटे छोटे गड्ढे भी बना रहे हैं। और कहते हैं कि और कुछ लोग ये बैम्बू भी जमा कर रहे हैं और उसमें कुछ भर भी रहे हैं। और इन एल्केमिस्ट को देख के बताते हैं कि ये एल्केमी वाले लोग भी आ गए हैं और किसी तरह के मिक्सचर के बैरल को उठा रहे हैं। और उस साउथर्न वॉल को दिखा के राइटर बताता है कि समय बीतता गया मिनट दर मिनट और सिटी की दीवार पर हर जगह पावरफुल फाइटर्स खड़े थे और डीमन बीस्ट का झुंड बस आने ही वाला था। और ग्लोई सिटी की दीवारों पर कितना खून बहा इसका कोई हिसाब नहीं है। और बताता है कि हजारों सालों से एंसेस्टर्स और उनके डिसेंडेंट्स इन्हीं डीमन बीच से लड़ते आ रहे हैं और किसी को भी नहीं पता आज वो जमीन जिस पर वो खड़े हैं वो बचेगी भी या नहीं। और नाली सबको बता रहा होता है कि ऐसा करो वैसा करो, ये गड्ढे खोदो जल्दी से। और नाली के सारे दोस्त जियोन, नंगा, लुपिया लोग भी गड्ढे खोद रहे होते हैं। फिर वो गार्ड जो दीवार पे होते हैं वो किसी को देख के कहते हैं कि वो आ गए सिटी लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड और सैनोंग और लॉर्ड येसु और बाकी लोग भी वहां आ गए होते हैं। तो नीचे नाइली लोग जो कर रहे होते हैं उसको देख के सिटी लॉर्ड येसु से पूछते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और फिर लॉर्ड येसु सैनोंग की तरफ देखते हैं और वो भी नीचे ये सब देख के हैरान होता है। और फिर लॉर्ड येसु सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन खुदी हुई खाई और गड्ढों को देख के सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं कि ये सब नाइली के प्लान का हिस्सा होगा। और ये सब देख के सैनोंग भी पूरी तरह से हैरान होता है और उनकी तरफ देख के कहता है कि ये बेवकूफ क्या कर रहे हैं, ये सब करने का क्या ही मतलब है। क्या उनको लगता है कि वो इन छोटे छोटे गड्ढों से डीमन बीस्ट के झुंड को रोक पाएंगे? ये कितनी बेवकूफी है। तो ये सुन के जाने कौन से फैमिली के पेटियाक होती है, लेकिन ये भी कोई बड़ी फैमिली के पेटियाक होती है। तो ये कहते हैं कि खैर ये कुछ ना करने से तो बेहतर है। डीमन बीस्ट के झुंड के खिलाफ सिर्फ रॉ पावर ही काम आती है। और अपनी मुट्ठी को बांध के कहते हैं कि मुट्ठी की ताकत ही रास्ता दिखाती है। और फिर सब लोग उस दीवार पे खड़े होते हैं और कुछ देर उन लोगों के बीच सन्नाटा छा जाता है। फिर लॉर्ड येसु कहते हैं कि इस बार जो डीमन बीस्ट का झुंड है वो बस लाखों में ही है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी ऐसे डीमन बीस्ट के झुंड से लड़ चुके हैं, लेकिन बस ग्लोई सिटी को फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर हमें 5 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ सुबह हो चुकी होती है। तो एक आदमी ये देख के कहता है कि सुबह हो गई है लेकिन डीमन बीस्ट का झुंड अभी तक नहीं आया। और ये सुन के कुछ लोग खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारी तरफ आ ही नहीं रहे हों। और पीछे नाली भी सूरज को उगते हुए देख के मन में सोचता है कि डीमन बीस्ट का झुंड किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलते, हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदल दिए हो लेकिन डार्क हिल्स के पीछे है। फिर नाली उगते हुए सूरज की तरफ देख के सोचता है कि क्या सच में वो नहीं आ रहे हैं। फिर वो गौर से देखता है तो सूरज के सामने बहुत सारे डीमन बीस्ट का झुंड आते हुए दिख रहा होता है। तो ये नाली और बाकी लोग भी गौर से देख रहे होते हैं। फिर दीवार के ऊपर जोर से चिल्ला के एक गार्ड कहता है कि डीमन बीस्ट का झुंड आ रहा है और कहता है कि सबको तैयार करो, फुल मोबिलाइजेशन। और कहता है कि जल्दी से डिफेंसिव पोजीशन बना लो और सब लोग सिटी के अंदर वापस आ जाओ। फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं और फिर सिटी के बॉल के गेट बंद कर दिए जाते हैं और वो गार्ड्स बॉल पे फोकस होकर खड़े हो जाती हैं। फिर एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो दूसरा गार्ड कहता है कि हाँ। तो ये गार्ड कहता है कि कोई बात नहीं और कहता है कि जब साफ तलवार अंदर जाती है और खून से भरी हुई बाहर निकलती है तब डरने का वक्त ही नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे गोरिल्ला जैसे डीमन बीस्टों का बहुत बड़ा झुंड ग्लोई सिटी की तरफ आ रहा होता है जोर से दहाड़ते हुए। और बस अब इसके आगे क्या होता है, ये लोग इन डीमन बीस्टों के झुंड से कैसे निपटते हैं और आगे के एपिसोड में अब फाइट ही फाइट होगी। तो आगे के एपिसोड जरूर देखना। और अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।